बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुशामदीद हमारे चैनल पीस एम्यूनिटी पे। आज है 31 मार्च, दिन है जुमेरात का। और जो यूके में आज टेम्परेचर है वो 2 है। बता रहे थे क्या स्नो पड़ेगी, कुछ जगहों पे स्नो पड़ी यूके में, लेकिन बर्मिंघम में सुबह, जिसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं, कोहरा पड़ा हुआ था। और लोगों ने टी शर्ट्स निकाली थी, शर्ट्स निकाल ली थी, रज़ाइयाँ अंदर रख दी थी, कंबल अंदर रख दिए थे कि गर्मी आ गई, लेकिन फिर अगेन दोबारा से सर्दी आ गई है। तो साथ साथ बातचीत करते हैं, साथ साथ जो है वो मैं अपना जो है वो सफ़र भी कैरियर। मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है गाड़ियों की MOTs। यूके में लो है कि जो आपकी गाड़ी है उसकी MOT का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते रिक्वायरमेंट को तो आपको अप टू £1000 फाइन भी हो सकता है। सो मेरे साथ सीन ये हो गया कि मेरा प्लान बन रहा था कि मैं अपनी गाड़ी को जो है वो सेल करूं और गाड़ी चेंज करने का प्लान बना रहा था, गाड़ी चेंज करने का सोच रहा था। क्योंकि जब मैंने रेस्टोरेंट लिया था उस वक्त मेरे पास BMW थी 5 सीरीज़, लेकिन फिर मैंने उसको चूँकि वो हैवी थी फ्यूल पे, और जब रेस्टोरेंट पे गाड़ी पार्किंग में लानी होती है तो सम टाइम रश में फिर मैं उसको स्पीड से ऊपर चढ़ा देता था। तो मैंने कहा चलो चेंज करते हैं। फिर मैंने ये होंडा इनसाइड ली थी, ऑल गुड, सही चल रही है। फ्यूल के हवाले से जो है वो बहुत गुड है, रोड टैक्स के हवाले से बहुत गुड है। यूके में ये भी है कि आपने रोड टैक्स देना होता है। तो जो मेरी BMW थी उसका मैं £26.85 जो है वो मैं रोड टैक्स दे रहा था महीने का। £26.85 जो तकरीबन बनता है 5-5.5 हज़ार बनता होगा या ज़्यादा बनता होगा पाकिस्तान का। तो जब मैंने ये गाड़ी ली होंडा इनसाइड तो इसका मैं 87 पेंस ए मंथ पे करूं। सो कहाँ £26 और कहाँ 87 पेंस। सो 87 पेंस का मतलब है कि वो शायद 200 रुपये बनता है कि कुछ इस तरह तकरीबन बनता है। तो मैंने जो है वो गाड़ी को फॉर सेल लगाया हुआ था। अपने टॉपिक की तरफ वापस आऊँ, MOT गाड़ी की। तो गाड़ी को मैंने फॉर सेल लगाया हुआ था और अल्लाह भला करे एक बंदे का कल उसने मुझे मैसेज किया, कहता जी कि गाड़ी है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। तो कहता जी कि जो आपकी गाड़ी है उसकी तो MOT ही ख़त्म हुई है। तो मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था जब उस बंदे का मैसेज आया। तो मैंने कहा चेक करूँ यार गाड़ी की MOT। तो वो आप गव की वेबसाइट पे जाके उसी वक्त चेक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। तो जब मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर डाली तो गाड़ी की तो वाकई MOT ख़त्म हो गई थी। तो स्ट्रेट वे जो है मैंने फ़ोन किया, हमारे रेस्टोरेंट के साथ ही जो है वो MOT स्टेशंस हैं, उसी वक्त मैंने फ़ोन किया, MOT बुक कर दी और स्ट्रेट वे मैंने गाड़ी की MOT करवा ली। तो अगर खुदा ना खास्ता मुझे कहीं पुलिस चेक कर लेती तो अप टू £1000 फाइन भी हो सकता है, आपको पॉइंट्स भी लग सकते हैं, और जो है वो आपको जो है वो मज़ीद वो पुलिस वाले का मूड है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन £1000 फाइन डेफिनेटली हो सकता है, पॉइंट लग सकते हैं। और सम टाइम वो जो आपको गाड़ी चलाने में नहीं देते, कहते हैं जी आप गाड़ी को यहीं छोड़ें, और वो फिर पुलिस वाले लोड करके ले जाते हैं। सो एक सीरियस किस्म का मैटर है कि आपकी गाड़ी का जो MOT सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। तो जब मेरी गाड़ी की MOT हुई तो उसमें एक मेजर जो है वो निकल आया कि आपने जो है वो एक ड्राइव शाफ्ट का निकल आया कि वो उसने एडवाइजरी डाल दी। और जब आपका सॉरी कह रहा हूँ, जब गाड़ी की MOT करते हैं तो उसमें फिर वो बता देता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपने ठीक करवानी है। तो वो अब मैं जा रहा हूँ ठीक करवाने के लिए। तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो आज आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि गव की वेबसाइट पे जाके, बल्कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप सिंपली लिखें चेक माय कार MOT, ये MOT चेक। तो वो आपके सामने गव की जो वेबसाइट खुलेगी, अमूमन 2nd नंबर पे गूगल पे खुलती है, 2nd रेटिंग है उसकी। तो वहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी की प्लेट नंबर डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, तो उसी वक्त आ जाएगा कि आपकी जो MOT है वो वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहला आपने काम यही करना है कि अपनी गाड़ी की MOT चेक करें। मेरी तो बचत हो गई है कि मैंने जो है वो अल्लाह भला कर इस बंदे का, आई डोंट नो वो कौन था, मैंने उसको थैंक यू किया स्ट्रेट वे। तो उसकी वजह से मेरी बचत हो गई कि मैं जो है वो इस वक्त MOT है गाड़ी की तो गाड़ी चला रहा हूँ। तो
तो अगर एमओटी ना होती तो खुदा ना खास्ता मसला बन सकता है। सो ये मेरा आज का मेन टॉपिक था कि अगर आपकी गाड़ी आप चेक करें कि उसकी एमओटी है कि नहीं, वो एमओटी आप स्ट्रेट वे अगर नहीं है तो करवाएं ताकि आप सेफ भी हो जाएं। अब ये जो गाड़ी का फोल्ड निकला है ये अगर सोचें तो सीरियस है, कहीं भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, और ब्रेक डाउन होने का ये खाली नहीं होता कि बस वो ब्रेक डाउन रुक गई, वो ख़राब हो गई, किसी को लग भी सकती है, आपके कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है, आप अपना भी नुकसान करेंगे, लोगों का भी करेंगे। ये आज का मेन टॉपिक था। दूसरी तरफ चलते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो नवाला बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है कि रोटी आई सामने खा ली, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जहन में एक वाक़या आ गया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि एक बंदे की बहस होगी किसी से। उसने कहा जी जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा होता है वो मिलता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो उसने कहा अच्छा फिर अगर नसीब में जो है मिलेगा तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, या मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं तो जंगल में जाके बैठने लगूँ, मुझे वही खाना मिलेगा। वो चला गया जंगल में जाके बैठ गया, सुबह दोपहर कहाँ से खाना आता, तो शाम तक कोई खाना नहीं आया। तो उसने कहा जी कि मुझे तो बताया गया था जो नसीब में होता है मिलता है, तो अल्लाह ताला तो पत्थर में भी देता है, तो मैं तो जंगल में बैठा हूँ तो मुझे अभी तक खाना नहीं मिला। रात होगी, कोई नहीं जी, ज़ाहिर सी बात है किधर से खाना आना था। अगला दिन शुरू हो गया, इसी तरह करते करते वो सुबह दोपहर शाम 2 दिन गुजर गए। तो तीसरा दिन था तो वो चल पड़ा। उसने कहा जी कि मैं जो है वो ज़रा वो करता हूँ। तो वो जब दरिया के किनारे गया, तीसरा दिन था या चौथा दिन था, तो वहाँ पे उसने देखा कि हलवा पूड़ी जो है ना वो ऐसे तैरते तैरते आ रही है पानी में। तो उसने कहा वाह मौला, तू बिल्कुल तूने जो वादा किया हुआ है कि मैं पत्थर में भी देता हूँ वो बात पूरी हो गई है, तो मुझे खाना मिल गया। उसने वो हलवा पूड़ी खाई और चिल मारना शुरू हो गया। दूसरे दिन फिर वो उसी जो है वो टाइम पे जो है वो गया तो हलवा पूड़ी वहाँ थी। ये बर्मिंघम के स्मॉल ईस्ट से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे रोड वर्क्स हो रहे हैं। रोड वर्क्स तो पूरे बर्मिंघम में इस वक्त हो रहे हैं तो वो उसने दूसरे दिन भी हलवा पूड़ी खाई, तीसरे दिन भी हलवा पूड़ी खाई। चौथे दिन उसने कहा कि ये मैं थोड़ा सा उसको दिल में हुआ कि आती कहाँ से है। तो उसने वो जो थोड़ा सा उसके जहन में था कि इस टाइम सूरज यहाँ पे पहुँचता है तो हलवा पूड़ी पहुँचती है, वो उस हिसाब से उस तरफ चलना शुरू हो गया। तो जब वो कुछ दिनों बाद वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच गया कि जहाँ से वो हलवा पूड़ी आती थी, गैस वर्ट कि उसने देखा कि एक बंदा है, उसकी पूरी टांगे जो है ना वो उसको कोड़ का मर्ज था, तो वो पीप थी और जख्म थे और सारा वो जो है वो लगा हुआ था सब कुछ। तो किसी बंदे ने उसको कहा था कि आपने 40 दिन अपनी इन कोड़ वाली टांगों को, पीप ज़्यादा टांगों पे आपने हलवा पूड़ी बांधनी है। बांधने के बाद आपने थोड़ी देर बाद इसको दरिया में बहा देना, 40 दिन आपने ये करना। तो किसी ने उसको बताया हुआ था। तो जब उस बंदे ने देखा कि ये जो हलवा पूड़ी वो कुछ दिनों से खा रहा था वो कहाँ से प्रोसेस होके आ रही थी, तो उसने तौबा तौबा की। उसने कहा मौला तू देता तो है लेकिन ऐसी देता है। तो आपसे ये जो मैंने वाकया शेयर किया है इसका मकसद ये है कि जो नवाला आपके पास आ रहा है, ये नहीं कि आपने पेट भरना था, वो नवाला देखिए कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं एक वीडियो लेके आऊँ जो वैसे तो पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो मैंने अपना रोल प्ले करना है उस पर बात करूँगा इंशाल्लाह। कल कोशिश करूँगा या परसों जब भी मुझे मौका मिला। लेकिन जो आपसे वाकया शेयर करने का मकसद था वो ये था कि आप जो नवाला खा रहे हैं वो नवाला देखें कि वो इज़्ज़त का नवाला है, वो ज़िल्लत का नवाला है, वो रसवाई का नवाला है। वो नवाला आपको किधर लेके जाता है कि आप किसी की रोटी खाने से, किसी का रोटी का टुकड़ा खाने से आपकी इज्जत मजरू तो नहीं हो रही, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म तो नहीं हो रही, आपका वकार ख़त्म तो नहीं हो रहा, कहीं आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे उस खाली एक रोटी के नवाले के लिए, उस एक छोटे से दस्तरखान पे बैठने से। सो अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि जो खाना आप खा रहे हैं, जो नवाला आप खा रहे हैं, उसका सोर्स क्या है।
ये नहीं कि बस आप बैठे टेबल पे खाना खाया और स्टोरी फिनिश। सो वो कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा भी काफ़ी है। फ्रॉम टुडे 31 मार्च अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि आप का जो खाने का सोर्स है, आप जो खाना खा रहे हैं, वेयर इट कम्स फ्रॉम, मीन्स के वो किस कमाई का आ रहा है या किस कमाई की तरफ लेके जाएगा। तो आई एम श्योर कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, जो मेरा मेन पार्ट था एमओटीज़ का, कि मेक श्योर आप अपनी गाड़ी की एमओटी चेक कर लें। खुदा ना खास्ता अगर वो आपकी एक्सपायर हुई एमओटी सर्टिफिकेट और आपको पुलिस ने कहीं चेक कर लिया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। अब जैसे मेरे आगे हाईवे मेंटेनेंस की गाड़ी जा रही है, ऐसे अगर पुलिस की गाड़ी आपके पीछे आ रही है तो वो उन्होंने सिंपली आपकी प्लेट अपने सिस्टम में मारनी है तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो अगर वहाँ पे आ गया सिस्टम में कि जी आपका एमओटी, आपकी एमओटी वैलिड नहीं है, तो उन्होंने सिंपली आपको लाइट्स दे के साइड पे कर लेना है। और मुझे 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा गैस यही है कि वो गाड़ी आपकी उसी वक्त आपसे लेके तो वो स्टोरी में भेज देते हैं, अनलेस अगर आप प्रूव कर सकें। अब जैसे मैंने कल किया है कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी का जो है, मेरी गाड़ी की एमओटी ख़त्म है, उसी वक्त मैंने एमओटी बुक कर ली ओवर दी फ़ोन, उनको बता दिया मेरी गाड़ी की ये प्लेट और मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद अगर मुझे पुलिस रोकती तो मेरे पास प्रूफ था कि देखें मैंने इस नंबर पे कॉल की है, इन एमओटी वालों को कॉल की है और मैंने अपनी एमओटी बुक कर ली है, मुझे पता था कि मेरी एमओटी ख़त्म है। तो वो फिर आपको छूट हो सकती है, अदरवाइज आप 2000 पाउंड फाइन है और फिर उसके बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी हो सकते हैं। तो दिस वाज माय टुडेज़ वीडियो टॉपिक। आई एम श्योर कि मैंने जो मेरी 141 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, हर एक एफर्ट का, हर एक लफ्ज़ का मकसद यही था कि कम्युनिटी की हेल्प हो सके, कम्युनिटी के लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ निकल सके। जैसे आज की वीडियो थी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि लकीली मेरी गाड़ी की जो एमओटी थी वो वैलिड नहीं थी, लेकिन मुझे फाइंड आउट हो गया। तो अगर ना फाइंड आउट होता तो मैं तो धड़ल्ले से गाड़ी चला रहा होता। मैं छोटा सा एक वाकया शेयर करता चलूँ। उस्मान लड़का पाकिस्तान चला गया, मेरे साथ काम करता था और अपने नासिर भाई जनाब आलमराग से ऑलवेज कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुलाकात नहीं हो सकी काफ़ी टाइम से, बस जब से कोविड आया। तो हम जो है वो आलमराग में, चूँकि सारे लिसनर्स को पता है कि मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, बड़ी होटलिंग की है मैंने मीटिंग्स के वाले से, वैसे ही गपशप के वाले से भी। तो हम आलमराग में, मैं, उस्मान और नासिर भाई, हम तीनों जो हैं वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और किसी बंदे की गाड़ी की एमओटी का जिक्र कर रहे थे कि उसने कहा मेरी गाड़ी की एमओटी नहीं है तो चलो चेक कर लेते हैं। तो उस वक्त मेरे पास ब्लैक कलर की ऑडी होती थी, आप लोगों को याद होगा। तो हमने कहा यार चलो मैं अपनी गाड़ी की एमओटी चेक करूं। आप बिलीव करें, रात को 11:30 बजे का टाइम था, आलमराग में हम खाना खा के बाहर खड़े थे। तो जब मैंने अपनी गाड़ी की एमओटी चेक की तो 3 महीने हो गए मेरी गाड़ी की एमओटी ख़त्म हुई है। यकीन करें कि उस वक्त मैं रहता था किंग्स में और खड़े हम आलमराग में थे। अब वो जो 15-20 मिनट का सफ़र था वो मैंने कहा मैं कैसे करूं, यहीं गाड़ी पार्क कर दूं, टैक्सी लेके जाऊं तो क्या होगा। तो फिर मैंने वो समहाउ फिर मैं गया वहाँ से रात को ड्राइव करके। तो वो ये आज मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ है। पहली दफ़ा तो मैं भूल गया था, मसरूफ़ी थी, पता नहीं चला। वैसे नॉर्मली मैं डायरी में लिख लेता था कि मेरी एमओटी का जो है ड्यू है, बाकी चीज़ें जो हैं वो कैसे करनी है, लेकिन भूल गया था। तो ये सेकंड भी मेरे जहन में आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। सो आप कोशिश करें कि आप जैसे मैं करूँगा आज के जो मेरी नेक्स्ट एमओटी है वो मैं अपने कैलेंडर में सेव कर लूँगा कि कब वैलिड है, उससे 2-3 दिन पहले का रिमाइंडर लगा लूँगा ताकि नेक्स्ट जो मेरी एमओटी है वो एक्सपायर होने से पहले जो है वो मैं उसको करवा लूँ। अगर मेरे पास यही गाड़ी रही, मोस्ट लाइकली मैं गाड़ी चेंज करने का प्लान करूँ। महीना 2 हो गए हैं मैं गाड़ी सोच रहा हूँ चेंज करूँ, वापस से BMW या ऑडी पे जाना चाहता हूँ। शायद मर्सिडीज़ पे जाऊँ लेकिन उसके बहुत कम चांसेस हैं। ऑडी जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके वो ना हुई तो फिर BMW को अच्छी डील देख रहा हूँ कि जो है मुझे कोई अच्छी डील मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। 327 सब्सक्राइबर्स हुए हैं सो फार और मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ और जो है वो वीडियोस देखते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मेरी वीडियो जैसी मैं बनाया करूँगा
स्ट्रेट वे आपके पास आ जाया करेगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उमूमन जब लोगों से बात होती कहते हैं जी वीडियो आई थी, मौका नहीं मिला देखने का, तो वो आप मौका जो है वो टाइम निकाला करें वीडियो देखने के लिए। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आपका या आपके जानने वालों का इन जनरल फ़ायदा हो सकता है। तो माशाल्लाह थोड़ी देर पहले बादल थे, अब देखिए माशाल्लाह धूप निकल आई, टेम्परेचर स्टिल 2 है। बादल और धूप मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। मैं पहुंचने वाला हूं जी गैरेज के पास ही, और मैं पूरी कोशिश करता हूं जैसे ही कोई मौका मिले तो आप लोगों से कम्युनिकेशन कर लूं। इससे वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। अटेंडेंस लग जाती है, जब बंदे मिलते हैं मुझे तो कहते हैं, मैं कहता हूं जी और जी सुनाएं, कहते हैं आप सुनाएं जी, तो मैं कहता हूं जी कि मेरी अपडेट, मेरी अटेंडेंस तो आपको समहाउ लग जाती है, आप सुनाएं। सो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो कोविड की वजह से इन टच नहीं रह पाए, मिल नहीं पाए, तो मेरी तरफ से ये अटेंडेंस समझा करें, मेरी खैरियत समझा करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाती है। जो मेरी डेली की रूटीन है या मेरे मामलात कैसे चल रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली वीडियो आप तक पहुंच जाती है बगैर सर्च किए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैं व्हाट्सएप करता हूँ तो वहाँ से वीडियो मेरी देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और ऐसी इसी जगह से असबाब बनाएगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। जी ये आ गया है मेरा गैरेज, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे रश बहुत है, लेकिन चलें देखें कि मेरा नंबर कब आता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।